चलिए, तो यहां पे अगला प्रश्न आप सबके सामने है, सतत समग्र मूल्यांकनम संकेतयति। क्या कहा जा रहा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन क्या संकेत करता है? पहला ऑप्शन है अंतिम मूल्यांकनम, मतलब यह हुआ कि यह अंतिम मूल्यांकन है। फिर कहा जा रहा है विद्युताया तत् संबंधिता च, यानी विद्युता से संबंधित है। या फिर सर्व विद्या विषयाणाम मूल्यांकनम, सभी विद्या विषयों का मूल्यांकन है। या फिर सह पाठ्य क्रियाकलापम मूल्यांकनम, यानी सह पाठ्य क्रियाएं जो होती हैं उनका मूल्यांकन है। तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, सतत और समग्र। सतत का मतलब क्या है? ठीक है, नोटिफिकेशन आया, धन्यवाद रजनी। सतत का मतलब है लगातार, और समग्र का मतलब क्या है? ओवरऑल, है ना, सभी पक्षों पर हम कह सकते हैं। तो ये क्या संकेत करता है? ये अंकित मूल्यांकन तो नहीं होगा, विद्युता से भी संबंधित नहीं होगा। अब बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, तो आपने पढ़ा होगा ये प्रश्न, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में भी ये प्रश्न पढ़ा होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, या फिर सर्व विद्या विषयाणाम मूल्यांकन, यानी सभी विद्या विषयों का मूल्यांकन किया जाए। तो बेहतर ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 3 के लिए? आंसर जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर 4, सह पाठ्य क्रियाकलापानाम मूल्यांकनम, अर्थात जो भी क्रियाकलाप होती हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाए। यही होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। जो लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर करा दीजिए, तो बता दें ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। सीटेट 2012 और 2016 के क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भाषा कक्षया इदम साधितुम कः समीचीना हो पाए। यहां पे आपको समझना है समीचीना का मतलब होता है उपयुक्त, अर्थात प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भाषा कक्षा के अंतर्गत कौन सा विकल्प यहां पे सबसे बढ़िया होगा। पहला ऑप्शन, विभिन्न गतिविधिनाम द्वारा नूतन संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसराणाम प्रदानम। क्वेश्चन को देखते हुए ही आप आंसर जान गए होंगे, यही होती है संस्कृत पेडागोजी हल करने की ट्रिक। अब ट्रिक होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रश्नों में अप्लाई हो जाए। अगर 15 प्रश्न आपको करने हैं और अगर आप उसमें से 8 प्रश्न भी ट्रिक बेस्ड कर लेते हैं तो अपने आप में बढ़िया बात है कंपटीशन में, है ना। तो ट्रिक यही है कि अगर अवसर दिया हो वो प्रश्न क्या होगा? सकारात्मक होगा प्रश्न का उत्तर, क्योंकि यहां पे बच्चों को हम अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर रहे हैं विभिन्न गतिविधियों में, नए नए नूतन संदर्भ में, नए नए संदर्भों में भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये आप और एक चीज ध्यान रखिएगा, संस्कृत की पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस बनेंगे एनसीएफ 2005 से, बहुभाषिकता से, भाषा कौशल से। रविवार को इसका एक मैराथन वीडियो आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बता दें। एक वीडियो में आपकी मैराथन संस्कृत में कंप्लीट पेडागोजी का निचोड़ आपको मिलेगा। तो संडे को वो वीडियो आपको मिल जाएगा शाम 5 बजे तक। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे संस्कृत के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य चल रहा है, ठीक है। अगर आपको देखना हो, यहाँ पे फाइल खुली नहीं वरना हम आपको दिखाते, तो रविवार को ये वीडियो मिलेगा। और जो ये वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो रविवार तो उनको पता नहीं चलेगा कब वीडियो अपलोड हुआ है, वो कमेंट बॉक्स चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे कमेंट बॉक्स में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। इंतजार करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा कंप्लीट, उसमें आपको पेडागोजी का निचोड़ मिल जाएगा। 15 में 14 की गारंटी, 15 में 14 नंबर आप आराम से ले आएंगे। 1 नंबर छोड़ रहे हैं, हो सकता है आयोग ही उत्तर गलत दे दे। बाकी पैराग्राफ हल करने की ट्रिक हम आपको दे चुके हैं, उसको देखिएगा। शाम 5 बजे तक आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। संडे को वर्क चल रहा है, इस पे बहुत तेजी से वर्क चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारी टीम लगी हुई है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा लोग गलत करने वाले हैं। कहा जा रहा है रेखा गणित संबद्धा
पाइथागोरस इति सिद्धांतः मूलतः दृश्यते। क्वेश्चन नंबर, भूल गए कौन सा क्वेश्चन था ये, शायद ये छठा प्रश्न रहा होगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, रेखा गणित में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, इसका सिद्धांत किससे संबंधित है। ज्यादातर लोग इस प्रश्न का आंसर गलत करने वाले हैं। एक बार ये प्रश्न हमने भी गलती से गलत पढ़ा दिया था, ये एक्सेप्टेड। तो यहां पे जो लोग गणित सूत्र लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उनका उत्तर गलत है। गणित सूत्र यहां पे उत्तर नहीं होगा। पाइथागोरस का संबंध रेखा गणित के अंतर्गत शुल्ब सूत्र से है। जान करके आपको हैरानी हो रही होगी, बट यही इसका सही उत्तर है। इसके लिए आपको डिटेल से शिक्षण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने नोट्स में डलवा दी हैं, तो जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स प्राप्त करने की प्रक्रिया जान सकते हैं। संस्कृत, इंग्लिश, बाल विकास, हिंदी, ईवीएस सारे नोट्स उपलब्ध हैं। पेपर 1, पेपर 2 के नोट्स पेड रहेंगे, चार्ज आपको देना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सुलभ सूत्र होगा। व्याख्या के लिए आप, ये पैराग्राफ हमें मिला था किसी ग्रंथ से, तो हमने सोचा ये आपको दिखा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा, ठीक है। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणाम प्रणय क्रियामाणा विविधा क्रिया वर्णना यथा प्रकाश, आगे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये स्कैन किया हमने किसी ग्रंथ की, किसी किताब का, ये ग्रंथ का ये स्कैन है। देखिएगा यहाँ पे इस वाली लाइन में देखिएगा, पाइथागोरस इति नामना विख्याता मूलतः स सिद्धांता बोधायनाचारेण सुलभ सूत्रेश पूर्वमेव निर्मुते। अगर आप गूगल पे, विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये सुलभ सूत्र के द्वारा पहले ही निरूपित किया गया था, ठीक है। आंसर इसका यही जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 7वां प्रश्न होगा आई थिंक, प्रश्न संख्या 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कहा जा रहा है, विद्यार्थिना भाषाधिगम कृते अधोलिखितेषु कतमः प्रभावी रीत्या अधिकम चा समर्थ। डरना नहीं आपको, एक एक शब्द को तोड़िए, आप उत्तर निकालते हुए चले जाएंगे। जैसे ही आप शब्द को तोड़ना सीख लेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, विद्यार्थिना का मतलब नहीं समझ पा रहे क्या, विद्यार्थी भाषा अधिगम करते हैं, मतलब ये होगा कि भाषा अधिगम से संबंधित कोई बात कही जा रही। इतना तो आप समझ गए ना कि भाषा अधिगम से संबंधित कोई बात कही जा रही, इतना तो आपको पता चल रहा होगा ना क्वेश्चन देख करके। डरते क्यों हैं, आपको संस्कृत नहीं आती, हमें हम कर नहीं पाएंगे। हर शब्द का अर्थ निकालना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है अधिकम चा समर्थयति, मतलब विद्यार्थियों के संदर्भ में भाषा अधिगम से संबंधित अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे गए विकल्पों में से कतमम मतलब कौन सा सबसे प्रभावी है और किसका अधिक समर्थन किया जा रहा है। बार बार परीक्षा लेना क्या प्रभावी होगा, नहीं। प्रभावी क्या होगा, क्या व्यक्तिगत लेखन से होगा, नहीं। तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा सहयोगपूर्ण क्रियाकलापानाम। बड़ा शब्द लेकर के घबराना नहीं, तोड़ना सीखिए इसको कि कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। यहां पे क्या है, व्यक्तिगत कार्याणाम, व्यक्तिगत लेखनस्य। यहां पे क्या है, सहयोगपूर्ण क्रियाकलापानाम, मतलब जो क्रियाकलाप हो वो सहयोगपूर्ण हो, ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर हम यहीं पे इस प्रश्न को बना दें कि कौन सा, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से समझिएगा, ये नया प्रश्न हम बना दें, ये 7वां प्रश्न था, अगर हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करें, प्रभावी रीत्या अधिकम चा न समर्थयत अगर कर दे तो आप क्या उत्तर लगाएंगे। न समर्थयत अगर कर दे तो आप क्या उत्तर लगाएंगे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बाकी जिनको नोट्स मिल गए हैं वो फीडबैक दे सकते हैं, उनको नोट्स कैसे लगे, ठीक है, बिल्कुल लाइव में आप बता दीजिए। अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो बता दीजिए। जिनको भी नोट्स मिल चुके हैं, अभी बाल विकास का नोट्स बन रहा है, बाल विकास का नोट्स बन रहा है, बिल्कुल निचोड़ मिलेगा वो भी आपको। जो लोग स्पेशल ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पेमेंट किया, उनको बाल विकास का निचोड़ वाला पीडीएफ मिलेगा, वो बन रहा है, एडिटिंग चल रही है उस पर, ठीक है। यहां पे आंसर करिए प्रश्न, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ना समर्थित पूछ ले तो आंसर हो जाएगा यहां पे पुनः पुनः परीक्षाया, क्योंकि बार बार परीक्षा पे हम बल नहीं देते हैं। अंतर समझ में आया, हाँ, तब ए होगा। बस यही चीजें आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न संख्या 8,
ये रहा 8वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हिंदी का प्रश्न है, ट्रांसलेट करके यहां से पूछा गया, ये किसी भी भाषा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते, प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते, यानी प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। क्या ये बात सही है या अंशतः सही है या पूर्णतः सही, बस इतना बताना है। तो जैसे आपको पता होगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती, संस्कृत देवनागरी, अर्थात ये बात सही हो गई कि प्रत्येक भाषा की क्या है, एक लिपि होती है। ये बात सही है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 ये रहा, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। अधस्तनेषु का मतलब क्या हुआ, नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा जिनके द्वारा त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। ये प्रश्न आपसे बाल विकास में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी ये प्रश्न बाल विकास के अंतर्गत पूछा जा सकता है। चलिए आंसर करिए फटाफट से आंसर करिएगा। तो कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न देखिए, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी कविता पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा। कविता जैसे ही आ जाए तो आपको देखना है कि कहीं पे आनंद की प्राप्ति तो नहीं हो रही है। ये फिर से रिपीट होगा 31 जनवरी की परीक्षा में, तो आनंद वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि कविता का पाठ जब हम करवाते हैं तो व्याकरण का कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम उसके नियम को जान रहे हैं, मजा आता है, थोड़ा सा आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर यहां पे क्वेश्चन हो जाए कि कहानी सुनने का क्या उद्देश्य है, तो क्या होगा, कहानी वाला पूछ ले तो क्या आंसर आप लगाएंगे। तो आपको बस एक ऑप्शन देखना होगा, कहीं कल्पना वाला विषय तो नहीं दिया हुआ है। अगर कहानी कह दे, कहीं तर्क वाली बात तो नहीं कही जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों को पकड़िए। कविता कहा जाए तो आनंद वाला ऑप्शन, कहानी कही जाए तो कल्पना तर्क। और अगर आपसे पूछ ले किसी भाषा का ज्ञान है तो इसका मतलब है आप उसका प्रभावशाली प्रयोग भी कर पाए। इस तरीके से आपको शब्दों को पकड़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा सा प्रश्न है, समझिएगा। बाल विकास का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न वही ट्रांसलेट करके आते हैं। अगर आपकी सीडीपी अच्छी है तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बस एक गलती मत करिएगा, इसको आप पेपर जब हल करिएगा तो दूसरे या तीसरे नंबर पे कर लीजिएगा। ऐसा ना हो संस्कृत सबसे लास्ट में छोड़े। हालांकि जिनकी संस्कृत लैंग्वेज 2 है उनको क्वेश्चन नंबर 121 से हल करना है, बट ऐसा मत करिएगा कि सबसे लास्ट में आप कर रहे हैं, गलत बात है। दूसरे या तीसरे नंबर पे कह लीजिएगा। कर ली, बाल विकास किया, ईवीएस किया, उसके बाद संस्कृत कर लीजिए, तब हिंदी करिए, ताकि आपको संतोष मिले कि हमने संस्कृत पढ़ा था और हम कर ले गए हैं। बाद में करेंगे तो आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। एक शिक्षिका चित्रेण सह ग्रहस्य दृश्यस्य वर्णने संलग्ना। एक शिक्षक, तोड़ना सीखिए। एक शिक्षक चित्र को अपने ग्रह के संदर्भ में संलग्न किया गया है, अपने घर के दृश्य में संलग्न किया गया है। उस चित्र में क्या है, पिता पाकशालायाम पाक क्रियाम संलग्ना, माता संगणकस्य सहायेन कार्ये संलग्ना, पुत्र चा शीवन प्रक्रियायाम लगना, अध्यापका चित्र द्वारा किम स्पष्टिम। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब कोई भी आपको बिल्कुल समझ में ना आए, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, बड़ा ऑप्शन लगा दीजिएगा। ये तब करना है जब आपका बिल्कुल दिमाग ही काम ना करे, यार ये क्या पूछ लिया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो लग रहा है जापानीज भाषा लिखी हुई है, ये तो लग रहा है उर्दू लिखी हुई है। ठीक है, उर्दू से याद आया, जिनको उर्दू को नोट्स लेने हैं, उर्दू के भी नोट्स मिल जाएंगे। आज किसी ने उर्दू के नोट्स लिए थे हमसे, तो ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी ना समझ में आए तो बड़ा ऑप्शन मार दीजिएगा, और वो आपका 90% चांसेस है कि वो उसका उत्तर सही हो जाएगा। अभी समझिए, आपने बाल विकास सीटेट पेपर 2 में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, जिसने बाल विकास को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या करते हैं, वरना आप कहेंगे बड़ा कैसे हम मान लें। देखिए, कहा जा रहा है एक शिक्षक
चित्रेण सह ग्रहस्य दृश्यस्य वर्णने संलग्ना, यानी एक शिक्षक चित्र के साथ ग्रह के दृश्य का वर्णन करता है। अब पाकशाला का मतलब पता है, पाकशाला का मतलब होता है किचन, ठीक है, या हम इसको कह ले रसोई घर, पाकशाला होता है, पकवान बनते ना यहाँ पे। तो ये पाक क्रिया मतलब कोई खाना बना रहा है, मतलब पिता क्या है, खाना बना रहा है, ये दिखाया गया इस चित्र में। और माता क्या कर रही है, माता क्या कर रही है, संगणक मतलब कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रही है। तो ये क्या है, ये किस बात को दर्शा रहा है, तो ये अध्यापक चित्र जो है ये लिंग संबंध पूर्व धारणा के उन्मूलन को स्पष्ट कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि माता ही रसोई घर में है, इस बात को यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ट्रिक भी बता दी। जेंडर पक्षपात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जेंडर पक्षपात तो तब होता जब माता खाना बना रही होती और पिता कंप्यूटर चला रहा होता। यहां पे तो पक्षपात को दूर करने का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो पक्षपात यहां हो नहीं रहा है, पक्षपात दूर किया जा रहा है, इसीलिए तो कहा गया उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब नहीं पता आपको, ये उन्मूलन न लिखा होता तब होता पक्षपात। बात को समझिए, वरना प्रश्न रिपीट होगा, आप गलत कर देंगे, ठीक है। आंसर तो सी होगा, पहले ही ट्रिक हमने आपको बता दी, बट यहां पे इस धारणा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अध्यापक की इच्छा क्या है कि लिंग पूर्वाग्रह वाली जो धारणा है उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए, ये प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। एक बार आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, शायद आपने प्रश्न पढ़ लिए हैं 11 प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे हमें, फटाफट से सभी लोग लाइक कर दें। 1000 लाइक तो हो ही जाने चाहिए ना इस क्लास में, फटाफट से लाइक करिएगा। दिलीप व्हाट्सएप करिएगा, जिनको भी नोट्स की डिमांड है व्हाट्सएप करिएगा। चलिए क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न आपके सामने है, परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति। परीक्षण महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, परीक्षण हम क्यों लेते हैं, मतलब बच्चों को डराने के लिए, भय द्वारा छात्र, मतलब डरा करके हम उसको मोटिवेट करेंगे, गलत बात है ना। अग्रिम कक्षा में मतलब ट्रांसफर करने के लिए कि बच्चा कक्षा 6 में है, उसका हम टेस्ट ले लें कक्षा 7 में, उसको कर दें। क्या इसलिए किया जाता है परीक्षण, या फिर इसलिए किया जाता है कि हमें पता चले कि कक्षा में कौन सा छात्र सबसे बेहतर है? नहीं, परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चले कि बच्चे को दिक्कत कहां है और बच्चे को हम फीडबैक दें, पता करें, जो कमियां हैं उनको दूर करें, जो अच्छाइयां हैं उनको बताएं, और तो वही हुआ, उपचारात्मक कार्य करें और फीडबैक दें, इसलिए हम परीक्षण करते हैं। पहला ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13। जल्दी से, अगर आप सभी लोग, जितने भी लोग 1000 से ऊपर लोग लाइव जुड़े हैं, अगर सभी लाइक कर देंगे तो हम आपको अपना सीटेट जुलाई वाला, सीटेट दिसंबर वाला अपना रिजल्ट आपको दिखाएंगे तुरंत। जल्दी से 1000 लाइक करिए फटाफट से, अभी आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कीदृशा प्रश्ना छात्र चिंतन कौशलम ना उन्नत। ये जो ना है ना, ये आपका 1 नंबर ले जाएगा। जब आप घर आएंगे और हम आपको आंसर की बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, अरे ये तो ना हमने देखा ही नहीं, तो आप ऐसे सर पे हाथ रखेंगे और पछताएंगे। तो इन चीजों को देखना है, गलती वहां पे नहीं करनी है, ठीक है। धन्यवाद आप सबको जो मोटिवेट कर रहे हैं हमें, बट अभी आपके नाम नहीं ले रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, ठीक है, बाद में लेंगे नाम। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, ना कह रहा है। बस ट्रिक आपकी क्या कह रही है, केवल लिखा है अगर तो वो उसका उत्तर नहीं होगा, और वही इसका उत्तर है। क्यों, क्योंकि यहां पे निगेटिव पूछ रहा है, डी हो गया। चिंतन कौशल को बढ़ाने के लिए तार्किक प्रश्न हो, व्याख्यात्मक वाले प्रश्न हो, यहां पे तो चिंतन खुद ही लिखा हुआ है, तो केवल वाली ट्रिक यहां पे काम कर गई। अगला देखिए, कीदृशा प्रश्ना छात्र चिंतन कौशलम न उन्नयत, ये हो गया ना, रिपीट हो गया। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी तमा योजना शात। मतलब छात्रों में शब्दावली का ज्ञान बढ़ाने के लिए
अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से कतमा मतलब कौन सा, प्रभावी योजना मतलब कौन सी प्रभावी योजना है, कौन सी प्रभावी योजना है। करना क्या है आपको, शब्दावली का ज्ञान बढ़ाना है बच्चों में। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, आप वाक्य निर्माण करके बताएंगे, या फिर विपरीत विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द उनको याद करवाएंगे, प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ बताएंगे, अर्थ अनुमान लगाना सिखाएंगे, या फिर शब्दकोश देखने का परामर्श देंगे कि शब्दकोश में देखो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, क्या लगाएंगे आप इसमें। जो भी नया शब्द आ रहा है, जो भी नया शब्द आ रहा है उसको हम क्या करें, संदर्भ के अनुसार नवीन शब्द का अर्थ निकालें। तो इस यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। शब्दावली का ज्ञान बढ़ाना है। वाक्य निर्माण तब हम लगाते जब बच्चे को हमें अर्थ समझाना होता और वो अर्थ नहीं समझ पाता तो हम वाक्य प्रयोग करके बता देते, बट यहां पे अर्थ नहीं समझाना है, यहां पे आपको उसका नॉलेज बढ़ाना है, वर्ल्ड पावर बढ़ाना है, शब्दावली में ज्ञानवर्धन करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। कुछ प्रश्न हमने ग्रामर से भी लिए हैं क्योंकि पैराग्राफ में ग्रामर का, पर्यायवाची का, उपसर्ग प्रत्यय का, इनका संधि विच्छेद समास का रोल रहता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा इनको। धन्यवाद जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिएगा यहां पे जिसको जल्दी है वो जा सकता है, क्योंकि जल्दी वाले को कोई रोक नहीं सकता ना, जिसको जल्दी है वो जा सकता है। 756 लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी से 1000 कर दो इसको, फिर हम आपको अपना रिजल्ट दिखाते हैं। शुभ कामना इसका पर्यायवाची क्या है, शोभनम, शुभा, शुभा संसा, शोभनीया। तो 15वें प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, शुभ कामना। शुभ कामना का विलोम पर्यायवाची पूछ रहा है। शुभ कामना का पर्यायवाची क्या होगा, क्या शोभा होगा, शुभा शोभा तो हो नहीं सकता। 2 बचे हैं आपके पास आंसर, 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, बताइए। तो आंसर जाएगा शुभा संसा, शुभ प्लस आशंसा, शुभाशंसा। शुभकामना का शोभनीय नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। 16वां प्रश्न एक और हमने रखा यहां पे समानार्थी से। अरण्य शब्द से समानार्थक शब्दस्य नास्ति, नास्ति का मतलब नहीं है, ये आपको बताना है, बताएं। अरण्य का मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। यहां पे पशु कहां से आ जाएगा, आंसर होगा डी। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पैटर्न पे फिर से एक प्रश्न आना है क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि आप बिना प्रश्न पढ़े हुए आंसर गलत कर देते हैं। कहा जा रहा है एका शिक्षिका अन्विष्यति यत् तस्याः केचन छात्राः भाषा प्रश्न पत्रस्य लेखन संबद्ध भागे निम्न श्रेणी प्राप्नुवन्ति, सा निम्न श्रेण्यां कारणम ज्ञातुम। कारण पता कर रहा है क्या, एक शिक्षिका ये देखती है कि उसकी कक्षा में कोई छात्र भाषा प्रश्न पत्र से संबंधित निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, लेखन संबंध भाग में निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, तो आप कौन सा परीक्षण लेंगे। अब हम क्या करते हैं, कमी पता करने के लिए क्या करते हैं, निदानात्मक टेस्ट लेते हैं, और उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक। तो यहां पे हमें कारण पता करना, अगर यहां पे कहता है कारण ज्ञातुम तत्पश्चात किम कर्थम किम कथ्यते, तो अगर हम ये पूछता आपसे कि कारण जानने के बाद उसका उपचार कर रहे हैं तो उत्तर बदल जाता, तो उपचारात्मक होता, बट यहां पे कारण ज्ञातुम पूछ रहा है, आंसर जाएगा निदानात्मक परीक्षणम। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। 18वां प्रश्न ये इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि संस्कृत में आपको गिनती आनी चाहिए, भले ही डायरेक्ट प्रश्न ना पूछा जाए बट गिनती आपको आनी चाहिए। हो सकता है कहीं पे शब्दों में इसका प्रयोग कर लिया जाए, मतलब क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के ऑप्शंस में इसका प्रयोग कर लिया जाए तो आप कर पाए, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न गलत भी आप में से ज्यादा लोग करेंगे।
संस्कृत की गिनती हमने करा रखी है, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसका यूट्यूब में लिखिएगा संस्कृत गिनती और आगे लिख दीजिएगा वनडे एग्जाम स्टडी, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, 18वां प्रश्न, फटाफट से बताएं 18वां प्रश्न। और 18वें प्रश्न में खास बात यह है कि पूछा जा रहा है अष्टाविंशत शब्द का अर्थ क्या होगा। अष्टाविंशत, विंशत मतलब 20, 20 में 8 जोड़िए क्या हो जाएगा 28, 20 में 8 जोड़िए 28, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे उल्टा चलती गिनती 8 + 20 तो ये 28 हो जाएगा। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, अगर 18 का आपसे पूछ ले तो क्या होगा अष्टादश, अष्टादश 10 और 8 18, 38 का पूछ ले तो 38, तो कैसे लिखेंगे 8 + 30 है ना, तो ये हो जाएगा अष्टात्रिंशत, अष्टात्रिंशत। अच्छा, 48 का पूछ ले तो ये हो जाएगा अष्टाचत्वारिंशत, लिख लीजिएगा, ये सारा आएगा आपकी परीक्षा में, अष्टाचत्वारिंशत। ये चारों आपको हमने बता दिए। बस इस प्रश्न को रखने का उद्देश्य यही था कि आप क्या करें, आप गिनतियों को भी एक बार पढ़ करके जाएं, पेपर से पहले जरूर पढ़ करके जाएं। ठीक, चलिए अब हम आपको, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये देखिए हमारा 2019 का रिजल्ट। ठीक है, 2018 का है या 19 का है, ये 2019 का है। इसको देखना है, देख सकता है। ठीक है, ये पेपर 2 का है, पेपर 2, 23 नंबर आपको दिख रहा है ना संस्कृत में, संस्कृत में 30 में 23, बाल विकास में 30 में 25। अब हो सकता है आप ये कहें कि किसी और का दिखा रहे हैं, तो ये हमारी छोटी सी फोटो लगी हुई है, ये हमारा नाम है, बाकी रोल नंबर भी लिखा, आप चेक कर सकते हैं। अगर हम आपको दिसंबर का दिखाएं तो ये दिसंबर में आप देख लीजिए, ये दिसंबर का आप देख सकते हैं। दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 23 मिले हुई है, ईवीएस में थोड़ा कम रह गए थे, गोले भरने में हमने गलती कर दी थी, और यहाँ पे लैंग्वेज 2 में संस्कृत में 24 नंबर है ना। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि एडिटिंग है, तो उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हम। ठीक है, यहाँ पे आप 24 नंबर देख सकते हैं, ये रहा, आपके भी आएंगे, लाखों बच्चों के आते हैं, पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं राजकुमार, अब की बार 120 पार। ठीक है, अब की बार 120 पार, 140 तो नहीं कह सकते, बट 120 टारगेट रखिएगा। चलिए वापस आते हैं, जिनको भी नोट्स लेना है, लग रहा है कि अगर नोट से कुछ हो सकता है, भला हो जाएगा, पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे ये हिंदी पेडागोजी का नोट्स है टाइप वाला। ठीक है, और मैथ्स पेडागोजी का हैंड रिटन है, गणित शिक्षण क्या है, इसकी परिभाषा, एनसीएफ क्या कहता है, सारा कुछ इसमें, आगमन निगमन विधि। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत का ये नोट्स इसमें आपको मिलेगा, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत भाषा के कौशल, शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र, निदानात्मक, समावेशी, सब कुछ इसमें है। हैंड रिटन नोट्स है पूरा, ये 40-50 पेज का होगा, इसको आप लेकर के प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये नंबर है, नोट्स के लिए आपको कुछ चार्ज लगेगा, पेमेंट करके आप नोट्स को ले सकते हैं। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे थे हम लोग, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 20 क्वेश्चन तो करा ही दिए जाएं या 30 कराया जाए, कितने क्वेश्चन कराया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उस पीडीएफ से, ये पहला ही क्वेश्चन है, संस्कृतम शब्द निम्नांकित में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत में उपसर्ग कौन सा। टोटल हमारे 114 नंबर थे, टोटल 114 नंबर थे, सुपर टेट की क्लास फरवरी में। तो यहां पे 19वें प्रश्न में आंसर क्या जाएगा, सम उपसर्ग है। 19 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम उपसर्ग। घर आ जाए, अरे घर ना बुलाइए, सम उपसर्ग होगा। धातु कौन सी होगी, क्र धातु। अगर आपसे इसमें धातु पूछ ले तो ये धातु होगी। प्रत्यय अगर आपसे पूछ ले तो ता प्रत्यय, ये ऐसे बोला जाएगा, ता प्रत्यय। ठीक है, संस्कृत का मतलब क्या है, संस्कार की हुई परिमार्जित भाषा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यदि कोई छात्र शारीरिक, मानसिक इत्यादि कारणेभ्यः विभिन्न गतिविधिषु सक्रियः न भवति तर्हि आवश्यकता अस्ति। यानी यदि कोई छात्र
यदि कोई छात्र शारीरिक, मानसिक इत्यादि कारणों से विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय नहीं है तो उसको किसकी आवश्यकता है? उपचारात्मक कार्य की, नूतन प्रकारेण कक्षा व्यवस्थापनस्य, सी ऑप्शन है मानवीय मूल्य शिक्षाया। अगला ऑप्शन है यहां पे, बहुत बढ़िया, संस्कृत में 25 थे, प्रताप तोमर, विशिष्ट शिक्षा। मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बच्चा है आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में, जो किसी एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? अलग से उसके लिए व्यवस्था करेंगे। अलग से करेंगे क्या? नूतन प्रकार, मतलब नए प्रकार से करेंगे? नहीं। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपके हिसाब से? तैयारी करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर जाएगा उपचारात्मक। पहले हम कारण पता करें फिर उसको दूर करें, तो यहां पे उपचारात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां प्रश्न आपके सामने, समानार्थकम शब्द युग्मन अस्ति। समानार्थक शब्द यहां पे कौन से हैं, ये आपको बताना है। समानार्थक शब्द युग्म, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से समानार्थक है? समानार्थक का मतलब जो इसका समान अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। यहां पे वसुधा और वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। कति का मतलब क्या होता है? कितना। और कियान का अर्थ होता है संपन्न, लिख लीजिएगा, काम आ सकता है। कुलम का मतलब क्या होता है? कुल क्या है? एक वंश वाला जो कुल, कहते हैं ना किस कुल के हो। और एक कुल होता है टोटल वाला, टोटल वाला नहीं होता, कुल कितने रुपए हुए, तो ये दो हो गए। क्रूर का और क्रोध का, तो क्रूर का मतलब आप जानते ही होंगे, निर्दयी। क्रोध का मतलब गुस्सा। ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 22 आपके सामने, इसका उत्तर आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे अगर आप पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहां पे आपको एक संस्कृत की क्लास का लिंक एक और आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस क्लास से जुड़ने के लिए। संस्कृत की क्लास का लिंक नीचे आ रहा है, उसको आप सभी क्लिक करके देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको चेक कर पाए, मतलब आप अपनी तैयारी को जांच पाए कि आपकी तैयारी औरों की अपेक्षा कैसी है।